हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 3 जून 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज NHAI increases tolls across highways by 5% from today। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, यानी कि जो हेडिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर की वो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो NHAI ये बढ़ाता है क्या? टोल्स, यानी कि जो टोल टैक्स है उसको बढ़ाता है अक्रॉस हाईवे, सारे जो राज्य मार्ग हैं वहाँ पर कितने परसेंट से? 5% से। और ये कब बढ़ाता है? आज से, फ्रॉम टुडे। तो आज से NHAI बढ़ाता है टोल टैक्स सभी राजमार्गों पर। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है NHAI, ये काम करता है बढ़ाने का। इंक्रीजेस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है इंक्रीज, सेकेंड फॉर्म इंक्रीज्ड, थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो NHIA ये यहाँ पर हमारा शॉर्ट फॉर्म है किसका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। इंक्रीज इसकी वर्ब है और जो इंक्रीज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है टोल्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अक्रॉस यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है हाईवेज। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 5%, फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट टुडे। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का। Now let's read out our main article. Motorists using expressways will have to shell out more from Monday as National Highway Authority of India has decided to hike tolls across the country by an average of 5%. Motorists using expressways, राजमार्गों का उपयोग करने वाले मोटर चालकों को अब क्या करना होगा? विल हैव टू शेल आउट, उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ेगा फ्रॉम मंडे से। एज, चूंकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया है, फैसला लिया है, टू हाइक बढ़ाने का जो टोल टैक्स है। कहाँ पर? अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश भर में। और कितने परसेंट से बनाएगा? औसतन जो 5% से वो टैक्स बढ़ा देगा। अब इस सेंटेंस में हम हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता और उसने क्या काम किया है यानी उसकी वर्ब क्या है उसको ढूंढेंगे। तो मोटरिस्ट ये यहाँ पर हमारा कर्ता है और ये जो मोटरिस्ट है इसकी वर्ब है विल हैव टू, और ये यहाँ पर फ्यूचर का कंपल्शन बता रहा है यानी बाध्यता बता रहा है। चलिए इसको और समझते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर की बाध्यता बता रहा है। ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट टेंस में, जिसमें हम हैज टू या हैव टू लगाते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में had to, had to। और फ्यूचर टेंस में will have to। For example, I have to cook food। तो यहाँ पर प्रेजेंट का कंपल्शन बता रहा है कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। और पास्ट का कंपल्शन आई हैड टू कुक फूड। और फ्यूचर का क्या होगा? आई विल हैव टू कुक फूड।
तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये कंपल्शन बताता है यानी बाध्यता बताता है। एज यहाँ कंजक्शन, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है फैसला लेने का। हैज़ डिसाइडेड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन हैज़ हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन और यदि ऑब्जेक्ट हो तो। और डिसाइड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिसाइड, सेकंड डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मोटरिस्ट, ये यहाँ पर हमारा नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। यूजिंग, ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और ये काम करती है एडजेक्टिव का और इसका जो सेंस आता है यूज़ करते हुए एक्सप्रेस वेज को। तो यहाँ पर जो यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट क्या है और ये पूरा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये जो मोटरिस्ट है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये काम किसका करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है। विल हैव टू इसकी वर्ब है और ये जो विल हैव टू वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है शैल आउट। मोर यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। फ्रॉम प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट मंडे, प्रपोजिशनल फ्रेज, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो काम करेंगे एडवर्ब का। एज ये कंजक्शन है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहे हैं और काम किसका करेंगे सब्जेक्ट का। हैज़ डिसाइडेड इसकी वर्ब है। टू हाइक, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये जो डिसाइडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन के आया है और ये जो टू इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है टोल्स। अक्रॉस, ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द कंट्री। बाय प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है एवरेज और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 5% और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम किसका करेंगे एडवर्ब का। द एनुअल रिविजन ऑफ हाईवे यूजर फी which is expected to be in the range of average 5% was earlier to come into effect on April 1st. द एनुअल रिवीजन, वार्षिक जो संशोधन है किसका हाईवे यूज़र फीस का, मतलब जो लोग हाईवे का उपयोग करते हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसका। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, जिसकी उम्मीद की जा रही है होगी वो रेंज में किसके एवरेज औसतन रेंज में होगी, औसतन सीमा में होगी। वॉज अर्लियर टू कम, इसको पहले ही लागू कर दिया जाना था कब अप्रैल 1 को। द एनुअल रिवीजन ऑफ हाईवे यूजर फी, जो वार्षिक जो संशोधन है हाईवे यूजर फी यानी कि राजमार्ग जो उपभोक्ता करता की जो टैक्स है और फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है और ये जो सेंटेंस है ये मॉडिफाई करेगा विशेषता बताएगा यूज़र फी के बारे में क्या है वो ये सेंटेंस में बताया गया है और ये यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है यूज़र फी के बारे में कि वो शुल्क जिसकी उम्मीद की गई थी इन द रेंज ऑफ एवरेज 5, मतलब 5% यानी कि औसतन जो 5% की सीमा है उसमें। अब ये जो फी है वॉज अर्लियर टू कम इनटू इफेक्ट, मतलब इसको लागू किया जाना था अप्रैल 1 से। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। द एनुअल रिवीजन ऑफ हाईवे यूजर फीस, ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब यहाँ पर है वॉज टू कम, ये इसकी वर्ब है और विच यहाँ पर क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है यूजर फी के लिए और जो विच की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और ये जो स्ट्रक्चर है वॉज
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके के दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक इज टू, एम टू, आर टू, ये प्रेजेंट टेंस में, और वॉज टू, वर टू पास्ट टेंस में। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, देन यहाँ पर लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया इज टू, एम टू, या फिर आर टू, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। और सब्जेक्ट देन वॉज टू, वर टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कि अभी काम हुआ नहीं है, काम होना बाकी है। मतलब आई एम टू स्टडी, मतलब मैंने अभी पढ़ाई नहीं की है, मुझे पढ़ाई करना अभी बाकी है। या फिर मेरी यह प्लानिंग है या मेरी इच्छा है पढ़ाई करने की। इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है हमारी विश या फिर प्लानिंग बताने के लिए। और इसका मतलब होता है काम हुआ नहीं है, काम होना बाकी है। और यहाँ पर ये जो है ये पास्ट की प्लानिंग बता रहा है कि पास्ट में ऐसा होने वाला था, पर इसे लागू नहीं किया गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द एनुअल रिवीजन, ये हमारा नाउन, और ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हाईवे यूजर फी। तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है, और ये जो रिवीजन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो एनुअल रिवीजन है वो किसका है। तो ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट है यूजर फी। इज एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब है। टू भी यहाँ इन्फिनिटिव है, और इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द रेंज ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट एवरेज 5%। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का। वॉज टू कम ये इसकी वर्ब है, और अर्लियर यहाँ एडवर्ब का काम करेगी। इनटू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इफेक्ट। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अप्रैल 1। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का। बट द हाइक वॉज डिफर्ड ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन, परंतु जो बढ़ोतरी है उसको रोक दिया गया था। कारण ड्यू टू किसके? द लोकसभा इलेक्शन के कारण ये जो बढ़ोतरी है इसको रोक दिया गया था। द हाइक ये हमारा सब्जेक्ट, वॉज डेफर्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हाइक है हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, रिसीवर है। मतलब इस पर काम हुआ है, इसने काम नहीं किया। जो हाइक है, बढ़ोतरी है, उसको रोक देने का काम किया गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। बट ये कंजक्शन, द हाइक ये हमारा नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, डेफर्ड इसकी वर्ब है, ड्यू टू ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है लोकसभा इलेक्शन। द न्यू यूजर फी विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 3/6/2024, a senior NHAI official said on Sunday। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सीनियर NHAI ऑफिशियल ने कहा था उनके एक्सेक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कोमा लगा के बताया है। तो क्या कहा था? सीनियर NHAI ऑफिशियल ने संडे को कहा द न्यू यूजर फी विल, जो नई उपभोक्ता शुल्क है, विल कम इनटू इफेक्ट वो प्रभाव में आएगा, फ्रॉम 3 जून से। तो 3 जून से जो नया उपभोक्ता शुल्क है उसको प्रभाव में लाया जाएगा। ऐसा एक सीनियर NHAI ऑफिशियल ने कहा संडे को। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। द न्यू यूजर फी ये हमारा यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। विल कम
ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। विल यहाँ मॉडल वर्ब है और कम ये यहाँ पर मेन वर्ब है और अपने बेस फॉर्म में ही है। और कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है। अ सीनियर NHAI ऑफिशियल ये हमारा सब्जेक्ट है, सेड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी यूज़र फी है ये हमारा नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, द न्यू। तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और पूरा एक ये नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। विल कम ये यहाँ पर हमारी वर्ब है, इनटू इफेक्ट, इनटू यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इफेक्ट, फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 3 जून 2024। अ सीनियर NHAI ऑफिशियल ये यहाँ पर हमारा एक नाउन फ्रेज जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का, साइड इसकी वर्ब। ऑन संडे ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए ये काम करेगा एडवर्ब का। द चेंज इन द टोल फी इज part of an annual exercise to revise the rates that are linked to the changes in the wholesale price index based inflation. The change in the toll fee जो बदलाव है टोल की राशि में, इस अपार्ट वो हिस्सा है किसका, एनुअल एक्सरसाइज यानी वार्षिक अभ्यास का, टू रिवाइज यानी संशोधन करने का, जो दर हैं रेट्स हैं, दैट आर लिंक जो कि संबंधित हैं, चेंजेस बदलाव से, कहाँ पर, होल प्राइस के, होल प्राइस जो इंडेक्स है जो कि आधारित है किस पर, महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द चेंज ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है और इस क्या है, ये बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था बताती हैं। और ये प्रेजेंट टेंस में होती हैं इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करेंगी तो क्या बताएंगी, अवस्था बताएंगी। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, द रेट्स के लिए आया है और दैट की वर्ब है आर। आर अगेन क्या है, ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। इससे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पर इसके सेंस पे जाना है कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो रेट्स हैं वो संबंधित हैं। यहाँ पर जो आर का मतलब है वो है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द चेंज ये यहाँ नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है इन द टोल फी, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। इस ये इसकी वर्ब है और ये जो इस वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पार्ट ऑफ एनुअल एक्सरसाइज ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इस बी फैमिली की वर्ब है और जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर जो रवि है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और अ गुड प्लेयर, प्लेयर ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर पूरा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, रवि को मॉडिफाई कर रहा है कि रवि कैसा है, एक अच्छा खिलाड़ी है। एक अच्छा खिलाड़ी कौन है, वो रवि है। वैसे ही यहाँ पर जो चेंज है वो बदलाव जो है वो है हिस्सा एनुअल एक्सरसाइज का। टू रिवाइज ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द रेट्स। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है रेट्स के लिए और इसकी वर्ब है आर और ये जो आर वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, लिंक्ड
ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ही इज टायर्ड। तो यहाँ पर ही की अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसा है, थका हुआ है। तो यहाँ पर जो इज है ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो टायर्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का। यानी ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आई है किसका, जो इज वर्ब है। उसी तरीके से जो आर वर्ब है उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, लिंक, जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर दैट को मॉडिफाई कर रही है कि दैट क्या है, वो है संबंधित या जुड़ा हुआ। टू preposition इसका ऑब्जेक्ट चेंजेस, इन preposition इसका ऑब्जेक्ट द होल प्राइस इंडेक्स। फिर यहाँ पर हाइफन लगा है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है सीपीआई के बारे में। ये क्या है कि जो कि आधारित है इन्फ्लेशन पर। तो ये बेस्ड अगेन क्या है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। और यहाँ पर मॉडिफाई किसको कर रही है, इन्फ्लेशन जो नाउन है उसको। लाइक मैंने लिखा ब्रोकन चेयर। तो चेयर यहाँ पर क्या है, नाउन है, और इसको मॉडिफाई क्या कर रही है, ब्रोकन। यानी कि चेयर की अवस्था बता रही है कि चेयर कैसी है, टूटी हुई है। वैसे ही यहाँ पर जो इन्फ्लेशन नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है बेस्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।